तुमने एक साल में अपनी कमाई से कितना शरीर पर खर्च किया, कितना परमात्मा खर्च किया, लगाओ हिसाब। कितना बाल बच्चों पर भगवान के निमित्त जो कर रहे हो तुम्हारे ही लिए है, वो भगवान के लिए नहीं है। वो तुम्हारा अपना बैंक बैलेंस बन रहा है। तो इन सब बातों को सोचना चाहिए गंभीरता पूर्वक, और अपनी कमी, अपनी गड़बड़ी को मिटाना चाहिए। धीरे धीरे आज और कम करो इन सब चीजों को, आज और कम करो इन सब संसारी कामनाओं को। संसार को पाके सुख पाने की जो बीमारी है, इसको मिटाओ। मन पर कंट्रोल नहीं करते, मन को भगवान और गुरु में नहीं लगाते, संसार की विषयों के भोगने में मन को हटाते नहीं, दूसरे में दोष देखने की बुद्धि को मिटाते नहीं, और सत्संग करते जा रहे हैं। नाम लिखाए हरे राम 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 हरे हरे हो रहा है। कीर्तन में बैठे हुए भी उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, वो रो रहा है, वो रो रहा है तो तुम क्यों नहीं रोए? हम तो खास है, क्या खास हो? अरे तुमको फील करना चाहिए, एक साधक रो रहा है और तुम्हारे आंसू नहीं आ रहे। तुम ऐसी पर्सनैलिटी हो भगवान से भी आगे, कोई फीलिंग नहीं, कोई परवाह नहीं है मरने के बाद क्या होगा। जी अजी हम कोई बेवकूफ नहीं है, बड़े समझदार है। हाँ? अरे जब मन ही शुद्ध नहीं हो रहा है तो और साधना का परिणाम क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। हर साधना का यही तो फल है। कितना भगवान में मन लगा, कितना भगवान सुंदर लगे, कितनी उनके पाने की ललक पैदा हुई, हरि गुरु में कितना अनुराग हुआ, ये देखो, और संसार से कितना विराग हुआ। यही दो पहचान तो है अपने उत्थान पतन का। अरे भाई पैसा अधिक आया, गरीबी गई, अमीरी आई, यही तो पहचान है। तो अमीरी क्या है? मन भगवान की ओर लगे, शुद्ध हो, अपने में दोष देखने की प्रवृत्ति पैदा हो। मैं कितना अधम हूं, आज मैंने गंदा गंदा चिंतन किया, भगवान का नहीं किया। ये फीलिंग हो, फीलिंग, फीलिंग नहीं होती। ऐसे टाइम बीता जा रहा है, 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, बीता जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक दिन फट यमराज का ऑर्डर हो जाएगा, चलो, ये मानव देह गया, सब अहंकार चूर हो गया, चलो नरक में। खूब मनमाना किया था, न शास्त्र की बात माना, न गुरु की बात माना, अपने मन से चले, अब परिणाम भोगो। तो अपने आप को रीड करो, अपने दोषों को मिटाओ, उस पर कंट्रोल करो। सब में भगवान बैठे हैं, गंदगी का चिंतन न करो, अच्छा अच्छा चिंतन करके मन को शुद्ध करो।
माना कि संसार माया का है, माना कि सब गलत है। 100% जो भगवत प्राप्ति नहीं किए हैं वो सब दोषी हैं, अपराधी है। अनंत पाप सबके साथ लगा है, संचित कर्म कहते हैं उसको। अनंत अनंत पाप हम लोगों के सब जमा है। 10-20 हजार मर्डर नहीं किया है हमने, अनंत किया है, अनंत जन्मों में। लेकिन हमको तो अपना मन शुद्ध करना है, ये सब देखना है क्या वो कैसा है। अरे एक फिलॉसफी जान लो, सब हमारे सरीके हैं, बात खत्म। अब जब सब नकटे हैं तो एक नकटा दूसरे में नकटे की भावना क्यों लाता है। अरे अपनी नाक देख लो ना, कौन सा दोष नहीं है तुम्हारे अंदर। जब माया हावी है तो सब दोष है। एक वाक्य सहन नहीं होता है, गुरु की डांट भी बुरी लगती है। फिर तुम्हारी हैसियत क्या है, कहां हो तुम, अपने आप सोचो। तो सोचो और फील करो और सुधार करो, तो धीरे धीरे डेली आगे बढ़ते जाओगे। गड़बड़ी को हटाने का अभ्यास और अच्छाई लाने का अभ्यास करो। गड़बड़ी का चिंतन न करो, न श्रवण करो। जैसे सांप को देख के भागते हो, ऐसे ही भागो। अगर कोई किसी की बुराई करे तो हमें नहीं सुनना है, हम भी तो वैसे ही है, क्या सुने उसको। हम कौन दूध के धोए हैं, महापुरुषों के दादा है, जो तुम उसकी बुराई कर रहे हो और मैं सुनूं बैठ के। हमसे क्या मतलब है, वो खराब है कि अच्छा है, हम अंतर्जामी तो है नहीं। और बाहर के व्यवहार को देखकर किसी को पहचानना, तुमने कुछ फिलॉसफी नहीं समझा अभी तक। बाहर देखते हो तो जो बाहर का त्यागी हो और मन में संसार रखे रहे, उसको तुम महापुरुष कहोगे। तो बड़े बड़े डकैत साधु का वेश बना के हमारे संसार में घूमते हैं, डकैत मर्डर करके कि हमको पकड़े न पुलिस, तो वो सब महापुरुष है। तो हमको अपना देखना चाहिए, अपना। तो ऐसे ही हमको तो यह भी पक्का नहीं है कि 3 घंटे जीवित रहेंगे, इस मानव देह का तो यह भी भरोसा नहीं है। और अगर भरोसा हो भी किसी को, लिखवा लिखा पड़ी हो गई है, तो भी उसी बालक की तरह हमको अपनी उन्नति का, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आलस्य, लापरवाही, दूसरे में दोष देखना, पर निंदा सुनना, ये सब गड़बड़ी जो हम करते हैं, इसको बंद करके कमाने 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 की बात सोचो। ऐसे ही हमको भगवत विषय कमाने के लिए क्षण क्षण हरि गुरु का चिंतन, उनके लिए तन मन धन से सेवा करने की प्लानिंग, प्रैक्टिस, ये कमाई है। संसार संबंधी तन मन धन का कम से कम उपयोग हो, जितना आवश्यक है बस उतना हो, उससे अधिक नहीं। जितने में काम चल जाए। वेदव्यास ने कहा, यावत भ्रियेत जठरम
तावत स्वत्वम हृदयहीनाम, जितने में तुम्हारा पेट भर जाए 2 रोटी 4 रोटी से, बस तुम उतने के हकदार हो हमारी सृष्टि से। भगवान कह रहे हैं इससे अधिक तुमने अगर इकट्ठा किया, कब्जा किया, तो मरो तो फिर हम बताएंगे क्या होगा तुम्हारा। सस्तेनो दंड मरहति, उसको दंड मिलेगा मरने के बाद, और सामान भी यही रहेगा। उसने कमा करके बेटे को दे दिया 50 करोड़, अब बेटा आवारा होगा और बाप को भी नरक मिलेगा। तुमने परमार्थ कितना किया, अपने शरीर पर कितना खर्च किया, बाल बच्चों में कितना किया, और परमार्थ में कितना किया, हिसाब बताओ। इसलिए सावधान हो करके कमाई पर ध्यान दो, गमाना न पड़े, बचे रहो, कम से कम खर्चा करो, तब लखपति करोड़पति बनोगे। कम से कम संसार में व्यवहार करो, और गलत व्यवहार तो होने ही मत दो। अहंकार बढ़ेगा, दीनता छिन जाएगी, भक्ति समाप्त हो जाएगी, मन गंदा हो जाएगा। क्या करेगा गुरु? भगवान अंदर बैठे हैं, क्या कर रहे हो? जब हम ही नहीं संभलेंगे तो कोई क्या करेगा? बस अब आप लोगों को समझ लेना चाहिए हमारा उत्थान पतन कहां है, और आगे के लिए भी सावधान रहना चाहिए।